आदमी तो बेचारा खिलौना है। तो उत्तर कुमार की सुनवाई होनी चाहिए। उत्तर कुमार चाहे निर्दोष हो या उत्तर कुमार दोषी हो, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर कुमार के साथ तमाम लड़कियों ने काम करा है, उत्तर कुमार के साथ तमाम एक्टरों ने काम करा है, एक्ट्रेस ने काम करा है। मगर एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो कह रहे हैं कि और भी लोगों के साथ हुआ है, जो हाँ मैंने सुना है ऐसा, पीड़िता ने ये बात बोली है, जो अभी जिन्होंने इनके ऊपर जो केस करा हुआ है कि जी और भी लोग, राजी बोलजा की जो एक्ट्रेस है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर वो है तो आगे आए, और अगर वो है तो आगे आए, और लड़की गलत है तो कानून व्यवस्था उसको सजा दे, और अगर उत्तर कुमार गलत है तो कानून व्यवस्था जो है वो उत्तर कुमार को सजा दे। मगर ये चीज डिसाइड होगी कैसे? उस आयोग के हिसाब से मैं एक बात बताना चाहूंगा, जितनी सुनवाई महिला की हो रही है आज के माहौल को देखकर, उतनी सुनवाई पुरुष की भी होनी चाहिए, उसी तरीके से उत्तर कुमार की भी होनी चाहिए। उसका कारण है, अगर उत्तर कुमार की बात को आगे नहीं रखा गया तो आने वाले टाइम पे भाई बुरा मत मानना, फिर कोई भी लड़की आकर किसी पे आरोप लगा दे और शायद शादी से पहले वो उससे इच्छा के साथ रह रही है और बाद में वो कह दे कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ है और वैसा हुआ है। ये चीज कोर्ट बड़ा संवेदनशील विषय है कि ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि उत्तर कुमार जो है वो निर्दोष है या उत्तर कुमार दोषी है। दीपक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? भैया, उत्तर कुमार के विषय में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से पता लगा है कि वो पुलिस हिरासत में है और उनके ऊपर किसी लड़की ने केस लगाया है, कोर्ट ने जेल भेज दिया, कोर्ट ने जेल भेज दिया उनको, मगर किसी लड़की ने उनके ऊपर जो केस लगाया है कि भैया उनके साथ जो है वो गलत हुआ है, और साथ के साथ वो 2 दिन पहले जो है वो लखनऊ में कौन सी जगह गई थी वो, जो अपने आप को उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी, योगी जी के आवास के बाहर जब गई थी। तो उसके बाद देखिए जी, मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा, प्रेमानंद महाराज को मैं फॉलो करता हूँ, जितने भी उत्तर कुमार के फैन देख रहे हैं इस वीडियो को और जितने भी उस लड़की के देख रहे हैं प्रशंसक, मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा, सपोर्टर प्रशंसक जो भी हैं, फैंस, इस वीडियो पर आप अपना सुझाव जरूर रखना। मगर मेरा सुझाव ये है कि प्रेमानंद महाराज को फॉलो करता हूं मैं। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी को जानते नहीं हो तो उत्तर कुमार बिना जान पहचान के उस लड़की के साथ खाना, उठना, शूटिंग और एल्बम कैसे कर सकता है? और तीसरी बात ये है कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, उत्तर कुमार के साथ तमाम लड़कियों ने काम करा है, उत्तर कुमार के साथ तमाम एक्टरों ने काम करा है, एक्ट्रेस ने काम करा है। मगर एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो कह रहे हैं कि और भी लोगों के साथ हुआ है, जो हाँ मैंने सुना है ऐसा, पीड़िता ने ये बात बोली है, जो अभी जिन्होंने इनके ऊपर जो केस करा हुआ है कि जी और भी लोग, राजी बोलजा की जो एक्ट्रेस है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर वो है तो आगे आए, और अगर वो है तो आगे आए। और दूसरी बात ये है कि जब ये एक दूसरे को पहले से ही जानते थे तो इसमें रजामंदी ना होना ये बड़ा संवेदनशील विषय है। और तीसरी बात ये है कि भाई आज की स्थिति के हिसाब से, ये मेरी राय है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिसाब से, अगर लड़की गलत है तो कानून व्यवस्था उसको सजा दे, और अगर उत्तर कुमार गलत है तो कानून व्यवस्था जो है वो उत्तर कुमार को सजा दे। मगर ये चीज़ डिसाइड होगी कैसे? जब आप उसको जानते हो, जब आप उसको पहचानते हो, जब आप उनके साथ एल्बम में काम कर रहे हो, जब आप उनके साथ जा रहे हो, आ रहे हो, फोटो शूट करा रहे हो, अवार्ड फंक्शन में जा रहे हो। जी, किसी वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना ये भी तो गलत है। भाई साहब, मैं तो बिल्कुल गलत बताऊंगा इस बात को, मगर मुझे एक बात तो बता दो कि प्रेमानंद महाराज ने क्या गलत बोला है? आप प्रेमानंद महाराज को फॉलो करते हो? कुछ गलत नहीं बोला। प्रेमानंद महाराज ने बोला है कि शादी से पहले आप ये चीज कर ही नहीं सकते। जो बोलता है वो गलत। भाई साहब, प्रेमानंद महाराज ने जो बोला है शादी से पहले आप ये चीज करो, ये चीज गलत है। शादी से पहले और शादी के बाद अगर आप अपनी पत्नी के अलावा कर रहे हो तो वो भी गलत है। आप लड़की को गलत बता रहे हो? नहीं भाई साहब, मैं लड़की को भी ना गलत बोल रहा हूँ, लड़के को गलत बोल रहा हूँ। पूछो क्यों? ना तो मैं उस टाइम पे वहाँ था, ना मेरा कोई इसमें मैटर है। मैं तो अपने मन की बात कर रहा हूँ। मुझे आप एक बात बताओ कि जब कोई चीज़ आपकी रजामंदी से हो रही है, क्योंकि मैंने आपके चैनल पे और भी लोगों के चैनल के माध्यम से देखा है, तो उसमें यह बताया जा रहा है कि जी मेरे को उन्होंने वायदा करा, तो वायदा करा, इसका मतलब वायदा आपने क्या बोला? उनके इंटरव्यू भी वायरल है कि जी उन्होंने वायदा करा। अगर उन्होंने वायदा करा, आप एक बात बताओ, चलो सारी बातें सही कर रहा हूँ मैं, अगर उन्होंने वायदा करा इसका मतलब उस टाइम तक तो आप राजी थे। हाँ, राजी बोलजा गाना भी आ गया। अरे राजी बोलजा गाना नहीं था, मैं कह रहा हूँ राजी बोलजा के अलावा अगर उन्होंने आपको वायदा करा मतलब आप जब तक तो राजी थे। और उसके बाद अगर आपके साथ उनकी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उनको उत्तर से प्यार भी हो गया था, ऐसा भी था। तो एक बात बताओ भाई साहब, इसमें दिल्ली का दीपक फिर क्या बोलेगा? इसमें तो सारा काम प्रेमानंद महाराज जी की बात आ गई आगे। फिर जब आप किसी को दिल से चाहते हो तो उसके बाद अगर आप उसको कहोगे कि जी मेरी इच्छा नहीं थी, भाई साहब उनके बयान,
उनका बोलने का तरीका, उनके विचार मेरी समझ में नहीं आए। और तीसरी बात यह है कि भाई अगर कोई उन्होंने गलत किया है तो उनके साथ के जितने भी लोग हैं उनको आगे आकर उत्तर कुमार के जानकारों को, या उनके साथ जो स्टूडियो में काम करते हैं, या जो उनके साथ जिन लड़कियों ने काम किया है, उनको आगे आगे बताना चाहिए कि इनका स्वभाव कैसा है। मगर मैं बताऊं, जिस तरीके से महिला आयोग है उसी तरीके से देश में पुरुष आयोग भी है। पुरुष आयोग के हिसाब से मैं एक बात बताना चाहूंगा, जितनी सुनवाई महिला की हो रही है आज के माहौल को देखकर उतनी सुनवाई पुरुष की भी होनी चाहिए, उसी तरीके से उत्तर कुमार की भी होनी चाहिए। उसका कारण है, अगर उत्तर कुमार की बात को आगे नहीं रखा गया तो आने वाले टाइम पे भाई बुरा मत मानना, फिर कोई भी लड़की आकर किसी पे आरोप लगा दे और शायद शादी से पहले वो उससे इच्छा के साथ रह रही है और बाद में वो कह दे कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ है और वैसा हुआ है। ये चीज कोर्ट बड़ा संवेदनशील विषय है कि ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि उत्तर कुमार जो है वो निर्दोष है या उत्तर कुमार दोषी है। ये बड़ा रहस्यमय है। आपकी क्या राय है इसमें? आपका देश आपको सुनता है, देश आपके ऊपर कमेंट भी करता है, आपकी वीडियो पे कमेंट करता है, आपकी क्या राय है? मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है। दोनों में कौन सही है? एक महिला आयोग है, मैं वही बताऊंगा अभी। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है और देश में महिला आयोग है, उसी तरीके से देश में पुरुष आयोग भी है। आपको मैं बता दूं कि 100 में से 80% रेप के केस फर्जी पाए जाते हैं इस देश में, और 100 में से 80% दहेज के केस लगभग। गूगल खोल के चेक कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं, आप चेक कर लेना। सुन लो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उत्तर कुमार निर्दोष हुआ तो अब तक जो उनके फ्यूचर के साथ हुआ है, उनके करियर के साथ हुआ है, वो तो सारा उन्होंने बेकार कर दिया। नोएडा में निक्की को देखा गया कि कैसे बाद में केस पलट दिया गया, 2 दिन बाद ना भाई साहब पलट गया। इसीलिए कह रहा हूं कि आज के समय में प्रेमानंद महाराज जी की मुझे एक बात समझ आती है कि जब तक लड़की ना चाहे तो किसी की हिम्मत नहीं है। क्योंकि उत्तर कुमार के केस में ये जो लड़की है, जो पीड़िता है, ये बाहर से नहीं है, ये साथ काम करते थे, ये काम करते थे। स्टूडियो पे जाना, जहाँ पे शूट है वहाँ पे शूट किया और अपने अपने घर चले गए। उत्तर जी के परिवार का ये कहना है। जानते तो थे, जानते थे, एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। उनका कहना ये है कि ये शूटिंग के लिए आई थी और शूट किया और अपने अपने घर चले गए। चलो बात खत्म हो गई। मगर उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि वो क्या नाम है, इन्होंने शादी का वादा करा है, शादी का वादा शादी का वादा करके किया है, वादा किया, फ्लैट का वादा किया, वो कहना चाह रहे हैं, जो मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इस चीज की पुष्टि ना मैं करता हूँ ना आप करो। मगर मुझे आप एक बात बताओ, इसका मतलब आपके साथ उस टाइम पे जो हो रहा था वो आपकी रजामंदी से हो रहा था? हाँ, बिल्कुल। ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अब उन्होंने खुद बोला है क्या? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि भैया इसमें जब रजामंदी थी तो गलत क्या था, और गलत था तो भैया दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। मगर जितनी सुनवाई महिलाओं की होती है उतनी सुनवाई पुरुषों की भी होनी चाहिए, और जितनी सुनवाई पुरुषों की होती है उतनी सुनवाई महिला की होनी चाहिए। अगर पीड़िता, क्या पुरुषों की सुनवाई नहीं होती? नहीं होती भाई साहब। पुरुष ना आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, चाहे वो उत्तर कुमार हो और चाहे कोई हो। अब देखो ना, राजा रघुवंशी मारा गया, चाहे वो विपिन भाटी हो, विपिन भाटी हो, राजा रघुवंशी हो, चाहे वो ड्रम वाला लौंडा हो बेचारा। अरे वो ड्रम वाले लड़के के साथ भी जो हुआ है, आज उसकी वाइफ जो है वो जेल में जो है, वो उसका भी बच्चा होने वाला ड्रम वाली लड़की का, जिसने अपने पति को ड्रम में डाला था। आदमी की कहाँ सुनवाई होती है पत्रकार महोदय? जेल में तो है। आदमी तो बेचारा खिलौना है। तो उत्तर कुमार की सुनवाई होनी चाहिए। उत्तर कुमार चाहे निर्दोष हो या उत्तर कुमार दोषी हो, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, मैं मानता हूं कि कई हजार सालों से देश में, दुनिया में महिलाओं के अत्याचार हुए हैं। जी ऐसे तो मैं आपसे अगर बात भी, महिला कोई भी लड़की किसी पर भी आरोप लगाएगी और वो जेल चला जाएगा। तो भाई साहब यही तो कहना चाहता हूं कि पहले तो आप उसकी रजामंदी के साथ जाओ आओ कुछ भी करो, और उसके बाद आप मुंह उठा के कह दो। अब हर जगह कैमरा तो नहीं रख सकते ना कि ये मैंने क्या बोला है, मैंने क्या रिकॉर्डिंग। बताऊं, इसमें जो जांच का विषय वो ये है कि उत्तर कुमार के पास जो उनकी डिटेल्स है, उत्तर कुमार के साथ जो उनकी बातचीत होती रही है, वो ये दिखाएंगे कि मेरा फोन आता था या इनका आता था। ये कोर्ट में उनको सबूत देने पड़ेंगे। ये कोर्ट में उनको दिखाना पड़ेगा कि उनके फोन भी आते थे। ये कोर्ट में उनको दिखाना पड़ेगा कि इनकी रजामंदी भी थी। दीपक जी फोन आना जरूर। क्या बोला? अभी आपने खुद उनके, मैंने इंटरव्यू देखे हैं उस लड़की के, कि उन्होंने बोला है कि हाँ बोल जाए एक्ट्रेस, हाँ राजी बोलजा एक्ट्रेस है, कि मैं हाँ शादी का उन्होंने मुझे झांसा दिया और मुझे उन्होंने झांसा दिया परिवार बसाने का, मैं ये दूंगा मैं वो दूंगा और आपको ये सुविधाएं दूंगा, और उसके बाद जो उस समय तक होता रहा वो मेरी मर्जी से था। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विषय में संवेदनशील है। जितनी सुनवाई पीड़िता की होनी चाहिए उतनी सुनवाई उत्तर कुमार की होनी चाहिए, क्योंकि अभी के सिचुएशन के हिसाब से पुरुष आयोग को भी आगे आना चाहिए और पुरुषों की बात भी सुनना चाहिए। और लास्ट है, अगर उत्तर कुमार दोषी है तो उसको सजा मिले,
इसमें जात और धर्म की कोई बात नहीं अगर लड़की है। दोषी और अगर लड़की दोषी है तो उत्तर कुमार की जो अब तक बेइज्जती हुई है, जो उनका कैरियर दांव पे लग गया है, उसका हर्जाना कौन देगा? ये बात मैं हाथ जोड़ के आईओ साहब से और लॉ एंड ऑर्डर से कहना चाहता हूँ, मेलॉर्ड से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसकी निष्पक्षता से जांच हो और जितनी सुनवाई उस पीड़िता की, महिला की, लड़की की हो, उतनी ही सुनवाई उत्तर कुमार की हो और इस देश में पुरुष और महिलाओं की बराबर सुनवाई हो। जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक। कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है, उत्तर कुमार दोषी है या पीड़िता जो है वो उन्हें फंसा रही है? आप भी कमेंट करके जरूर बताना।